नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। A to Z जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसके बाहर कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की, जिसके द्वारा आप इस क्रम को याद रख सकेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रिक की। हीरो वेंकट की जय, हीरो वेंकट की जयति जय, हीरो वेंकट की जयति जय, सुख बर हरि भेजे शिव ही हरि, बोलो शिव हरि भैरव की जय। तो ये है बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे आप एक क्रम याद कर सकते हैं। जिससे वापस हम बात करते हैं, हीरो वेंकट की जय, हीरो वेंकट की जयति जय। टी का मतलब टीकाराम पालीवाल। सुख बर हरि भेजे शिव ही हरि, और वापस बोल लो शिव हरि भैरव, यानी भैरव की जय, भैरव की जय। तो ये है शानदार ट्रिक अब तक के मुख्यमंत्रियों की। चलिए बात करते हैं एक एक मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हीरो अर्थात हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, रियासत कालीन में, रियासत काल की जब हम बात करें तब उस समय हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, और मुख्यमंत्री बनने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, संभागीय व्यवस्था इन्होंने ही आरंभ की थी, हीरालाल शास्त्री जी ने ही। और इनके समय में जो मुख्य सचिव है, जी हाँ, हम साथ साथ में मुख्य सचिव की बात भी करते हुए चलेंगे। मुख्य सचिव का अलग से वीडियो आएगा, उसमें पूरी डिटेल रहेगी। पर इस समय हम मुख्यमंत्री के साथ जो जो मुख्य सचिव रह चुके हैं उनकी बात हम करेंगे। तो इनके समय में दो मुख्य सचिव रहे थे, के राधाकृष्णन और बी नारायणन। तो दो मुख्य सचिव रहे थे हीरालाल शास्त्री के समय, उनका नाम है के राधाकृष्णन और वी नारायण। तो राधाकृष्ण और नारायण ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्ण, नारायण, हीरा राधा नारायण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव के साथ भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेंकट, यानी है वेंकटाचार्य। जी हाँ, यह आईएएस थे। उसके बाद में केंद्र द्वारा नियुक्त थे, ये केंद्र सरकार द्वारा इनको राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, वो थे वेंकटाचार्य। उसके बाद ये बीकानेर जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, रियासत काल में ये बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। बाद में इनको कनाडा का राजदूत भी बनाया गया, और के राधाकृष्णन और एस.डब्ल्यू. शिवशंकर ये इनके मुख्य सचिव रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, के राधाकृष्णन और एस.डब्ल्यू. शिवशंकर ये इनके मुख्यमंत्री रहे थे वेंकटाचार्य के। उसके बाद देखिए की यहाँ पर साइलेंट है, की यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद जय, जय का मतलब है जय नारायण व्यास। मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही रहे हुए हैं, एक बात है जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे और निर्वाचित भी रहे हुए हैं। उसके बाद जोधपुर भी और जालौर भी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर भी और जालौर भी से चुनाव लड़ा था, पर यहाँ पर वो हार गए थे, इनको हार मिली थी। उसके बाद किशनगढ़ सीट से लड़े उपचुनाव में, वहां से जीते, और उसके बाद में मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। इनके समय में दो मुख्य सचिव रहे हुए हैं, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर जो कि देखिए यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी हैं, और बीजी राव दूसरे थे, बीजी राव। तो यहाँ पर जयनारायण व्यास के दो मुख्य सचिव रहे। फिर हम बात करते हैं टी का मतलब है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही रहे थे, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। इनकी सरकार को केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता था, जिसके खिलाफ सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वह टीकाराम पालीवाल की सरकार में ही आया था, ध्यान रखिएगा। और इनके समय एक ही मुख्य सचिव रहे हुए हैं, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर। तो देखिए एस.डब्ल्यू. शिवशंकर यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद सुख का मतलब है मोहनलाल सुखड़िया। जी हाँ, सुखड़िया जी सर्वाधिक वर्ष तक रहे थे, 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। पंचायती राज का आरंभ इन्हीं के समय में हुआ, इंदिरा गांधी नहर इन्हीं के समय में, और संभागीय व्यवस्था को इन्होंने बंद कर दिया था। ध्यान रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़ी जी ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। आरंभ किया था हीरालाल शास्त्री ने, पर मोहनलाल सुखाड़ी जी ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद बर का मतलब है बरकतुल्ला। बरकतुल्ला जी वो हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, और इनके समय में दो मुख्य सचिव रहे हैं, जोरावर सिंह और सुंदरलाल, जोरावर सिंह और सुंदरलाल।
उसके बाद हरि, हरि का मतलब है हरिदेव जोशी। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हुए हैं। ये असम के राज्यपाल थे, मेघालय के राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हुए हैं। 10 बार विधायक रहे पर सांसद एक भी बार नहीं रहे। जी हाँ, 10 बार विधायक रहे थे लगातार अपने जीवन में, पर सांसद एक भी बार नहीं रहे। दूसरा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा था। इनके समय में जो मुख्य सचिव थे वो थे सुंदरलाल, देखिए सुंदरलाल बरकतुल्ला खान के समय भी थे। सुंदरलाल, मोहन मुखर्जी, नरेश चंद्रा और विपिन बिहारी लाल माथुर। सुंदरलाल, मोहन मुखर्जी, नरेश चंद्रा और विपिन बिहारी लाल माथुर, ये 4 इनके मुख्य सचिव रहे हुए हैं। उसके बाद बे का मतलब है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की बात हम बाद में करेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी की। जी हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शराबबंदी पर पूर्णतया से रोक लगा दी थी। शराब को उन्होंने सप्लाई करने से रोक दिया था। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके थे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे, एकमात्र मुख्यमंत्री है। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था, ये इंपोर्टेंट बात है। और इनके समय में 2 मुख्य सचिव थे, गोपाल कृष्ण और मदन मोहन। गोपाल कृष्ण और मदन मोहन, तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण के नाम से ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ पहाड़िया जी के गोपाल कृष्ण और मदन मोहन, श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, क्या आप ध्यान रखिएगा, छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद शिव का मतलब है शिवचरण माथुर। जी हाँ, उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, ध्यान रखिएगा, माणिकलाल वर्मा के दामाद थे। और डिग गोली कांड के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। असम के राज्यपाल रहे थे, बाद में 2008 में असम के राज्यपाल बने थे। ये ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। इनके समय में 3 थे, मदन मोहन, आनंद मोहन और वीपी माथुर। मदन मोहन, मोहन माथुर, MMM, MMM, ध्यान रखिएगा, शिवचरण माथुर। इनका भी, माथुर का भी M है, तो MMM, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ही का मतलब है हीरालाल देवपुरा। न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन, केवल 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, वो है हरिदेव जोशी। इनके समय में एक ही मुख्य सचिव रहे, आनंद मोहन, ध्यान रखिएगा। चलिए, बोलो यहाँ पर साइलेंट है। जी हाँ, बोलो यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद बात करते हैं शिवचरण माथुर, शिव हरि यानी शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जिनके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत के बारे में। उपराष्ट्रपति रहे थे, ये हमें पता है, हाँ, ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। राज्यसभा से सांसद रहे, पर छबड़ा यानी कोटा सीट जीतने के बाद, उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 3 बार विपक्ष के नेता रहे। प्रथम मध्यावधि चुनाव इन्हीं के समय में हुए थे, 1980 में। उसके बाद बात करते हैं वेरी फेमस अशोक गहलोत। जी हाँ, अभी भी है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पद के अनुसार 22वें हैं। निर्वाचित की अगर बात करें तो 11वें हैं, और व्यक्ति की बात करें तो 13वें हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्हीं के काल में सर्वाधिक 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। चलिए उप मुख्यमंत्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अभी तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे, जयनारायण व्यास, हरिशंकर बाबड़ा भैरों सिंह शेखावत के समय। हरिशंकर बाबड़ा विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। सर्वाधिक कार्यकाल हरिशंकर बाबड़ा का है, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। बनवारीलाल बेरवा अशोक गहलोत के समय, जैसा कि हमने बात की। कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के समय, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो कमला बेनीवाल का है। सचिन पायलट अशोक गहलोत। तो इस तरह से 5 जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हमारी राजस्थान सरकार में अभी तक रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इस पूरे वीडियो में सब डिटेल आपके सामने हमने रख दी है। चलिए बात करते हैं मुख्य जो सर्वाधिक जो अलग अलग जो सर्वाधिक मुख्य सचिव रहे हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट अलग से है। सर्वाधिक तो देखिए, प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक तो अशोक गहलोत है, 12, अभी 12वां है उषा शर्मा। डीबी गुप्ता, ये प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब अशोक गहलोत की सरकार बनी तब कौन था, तो डीबी गुप्ता। चलिए बात करते हैं मोहनलाल सुखड़िया से। बीजी राव, कृष्णनपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, सावलदान उज्जवल, केपीयू मेनन, आर.डी. माथुर और जोरावर सिंह, ये थे मोहनलाल सुखड़िया के समय। भैरों सिंह शेखावत के समय बात करें तो कैलाश चंद्र सैनी, मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारी, टीवी राममन, गोविंद मिश्रा, एच.एम. माथुर, मीठालाल मेहता और अरुण कुमार। 9, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर वापस 9 है। वसुंधरा राजे जी के समय
आर के नैयर, अनिल वैश्य, DC सामंत, राजीव महर्षि, CS राजन, OP मीणा, अशोक जैन, NC गोयल, DB गुप्ता। अशोक जी के काल में बात करते हैं अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना, आर के नायर, DC सामंत। देखिए यहाँ पर भी DC सामंत आपको मिलेंगे, DC सामंत। श्रीमती कुशल सिंह प्रथम मुख्य सचिव थी महिला। T श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, CK माधव, DB गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य और वर्तमान है उषा शर्मा। उषा शर्मा अशोक गहलोत जी की वर्तमान अभी मुख्य सचिव हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि त्याग पत्र देने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं। त्याग पत्र देने वाले टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल जुगड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी। ये ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। राज्यसभा के सदस्य कौन कौन रह चुके हैं? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया जी, ये राज्यसभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। तो इस तरह से इस छोटे से मतलब हमारे छोटे से प्रयास में हमने सभी मुख्यमंत्रियों को कवर करने का प्रयास किया है। आगे हम मुख्यमंत्री के पद, कार्य, उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों के बारे में चलिए हम बात करते हैं। कुछ अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मुख्यमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 164(1) ये बात ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को देता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, पर अगर मान लो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है या फिर किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करने के बाद किसी बहुमत दल के नेता को पुनः वो चुनता है और उसके बाद में उसे अपनी स्वविवेकी शक्ति से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि स्वविवेकी शक्तियों से चाहे वह वरिष्ठ सदस्य हो या ना हो, राज्यपाल अपने इच्छा के अनुसार स्वविवेकी शक्ति से किसी भी व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 164(1) ये बात करता है। अनुच्छेद 164(1) क बहुत इंपोर्टेंट है। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। इसमें यह बात है कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वह कुल संख्या का 15% रहेगी और न्यूनतम 12 मंत्री रहेंगे, वो मुख्यमंत्री सहित की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 164(2) की बात करते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मान लो एक मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का वो इस्तीफा माना जाता है, ये बात यहाँ पर होती है। उसके बाद 163(3) ये बात करता है मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करता है और इनकी शपथ का जो प्रारूप है वह अनुसूची 3 में हमें मिलता है। तो इस तरह से 164(3) शपथ की बात करता है। 164(4) ये बात करता है कि 6 माह में उसे विधानमंडल की सदस्यता लेनी होती है। यानी कि कोई मुख्यमंत्री जो होता है, कोई भी व्यक्ति, वो 6 महीने तक अगर वो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, चाहे वो विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, तो अधिकतम 6 माह तक ही मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के बाद उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, उसे अपना विश्वास जो है वो प्रकट करना पड़ेगा। तो 6 माह के सदस्यता को जो वर्णन है वह अनुच्छेद 164(4) करता है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 164(5) में बात करते हैं कि इसमें 164(5) में वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ऐसी बात 164(5) करता है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन 2019 के बाद 75,000 रुपए प्रतिमाह माना गया है, यानी कि मुख्यमंत्री को 75,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। 167 अनुच्छेद ये कहता है जो कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों की बात करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। राज्यपाल द्वारा जो भी सूचना मांगी जाएगी वह सूचना मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को देगा। मंत्रिपरिषद के समक्ष मंत्री के विचार को रखवाने का कार्य भी मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल को प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी अगर चाहिए होती है तो वो मुख्यमंत्री उन्हें प्रदान करता है। यह बात संवैधानिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 167 कहता है। मुख्यमंत्री के अन्य कार्यों की बात करते हैं कि वह विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल करता है। मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श वह राज्यपाल को देता है, उसके परामर्श पर ही
परामर्श पर ही राज्यपाल जो है वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद के बीच की कड़ी जो है वह मुख्यमंत्री माना जाता है। मंत्री परिषद की सभी जानकारी उसे राज्यपाल को देनी पड़ती है, ये उसका संवैधानिक कर्तव्य माना गया है, जो कि अनुच्छेद 167 करता है। चलिए बात करते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्यमंत्री किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है, वो सदस्य होता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, नीति आयोग का वो सदस्य होता है, क्षेत्रीय परिषद का वो उपाध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का वो अध्यक्ष होता है, नियोजन विभाग का वो अध्यक्ष होता है, और राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का भी वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद की स्थापना 7 मार्च 2020 को हुई थी। तो यह थे पूरे मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट। इनके बाहर अब मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में नहीं मिलेगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।